शनिवार व्रत कथा। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल व उड़द शनिदेव को बहुत प्रिय है। इसलिए इनके द्वारा शनिदेव का पूजन किया जाता है। शनि की दशा का कष्ट दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक माना गया है। अत शनिवार व्रत कथा प्रारंभ। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका, तो सब के सब झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र ये प्रश्न सुनकर घबरा गए और बोले, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। इंद्र के वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंचे और अपना प्रश्न उनके सामने रखा। राजा उनकी बातें सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसे बड़ा और किसे छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। फिर उन आसनों को इस प्रकार क्रम से बिछवाया कि सोने का आसन सबसे आगे और लोहे का आसन सबसे पीछे था। इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है वही सबसे बड़ा माना जाएगा, और जिसका सबसे पीछे है वही सबसे छोटा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था और वही शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा माना है। इस पर शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना, राहु और केतु उल्टी चाल चलते हुए 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, परंतु मैं एक ही राशि में पूरे 30 महीने तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी भीषण दुख दिया है। राजन, सुनो, जब भगवान रामचंद्र जी पर मेरी साढ़े आई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा, और जब रावण पर मेरा प्रभाव आया तो श्री राम और लक्ष्मण सेना सहित लंका पर चढ़ आए और रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। हे राजा, तू अब सावधान रहना। भाग्य में होगा देख जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से सिधारे। था कुछ काल बीतने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदा बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अनछेल के घोड़ों को देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा उनमें से एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़े। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया, और राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। संयोग से उस दिन उनकी दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। अब तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने निवास स्थान पर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लग रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात घर आने पर जब सेठ को घर में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय उस व्यक्ति के और कोई घर में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसने चोरी की है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है और कोई नहीं था, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं। अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आजादी की इसके हाथ पैर काटकर डाल दिए जाएं। इस प्रकार कुछ सकाल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसके हाथ पैर काटकर उसको बिठा दिया था। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। अब राजा को 7.5 की दशा समाप्त हो गई थी।
एक रात उस नगर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत। उसी क्षण राजकुमारी चोरंगिया के साथ ही विवाह करने के लिए अपने मन में ये प्रण कर लिया कि चाहे जो कुछ हो, मुझे इस चोरंगिया के साथ ही विवाह करना है। अच्छा, तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। चिंतित होकर रानी ने यह बात राजा को बतलाई। राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, दूसरे को नहीं वरूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप इतने बड़े राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखे को कोई टाल नहीं सकता। जाओ, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और स्तंभ लगवाकर राजकुमारी का विवाह चोरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिखाया कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को भविष्य में न देंगे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच राजकुमारी की आंखें खुलीं और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसे चकित देखकर राजा ने अपना सारा हाल बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझे जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझे प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तब सेठ अपने घर गया और अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाकर राजा विक्रमादित्य को प्रीतिभोज कराया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे उसी समय एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबने देखी। जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी वही अब हार उगल रही थी। भोजन समाप्त होने पर सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्रीकंबरी नाम की एक कन्या है, आप उसका पानी ग्रहण करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज भी दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से कहा कि अब उनकी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्रीकंबरी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त दहेज, अनेक दास दासियों, रथों और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की ओर चल पड़े। जब वे नगर के निकट पहुंचे और नगरवासियों ने राजा विक्रमादित्य के आगमन का समाचार सुना, तब समस्त उज्जैन की प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में पधारे। सारे नगर में भव्य महोत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमालाएं सजाई गईं। दूसरे दिन राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा कराई कि शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उन्हें छोटा बताया था, इसी कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ।
तब से पूरे नगर में प्रतिदिन शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी तथा प्रजाजन अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे। जो मनुष्य शनिदेव की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दुख हैं।